तो माननीय बहन जी के आदेश अनुसार आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गली मोहल्ले गांव में जा रहे हैं और बूथ कमेटी बना रहे हैं। इसी तरह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कहीं नहीं दिख रहे, वो लोग कह रहे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते। जितने ओबीसी समाज हैं, ये बाबा साहब को नहीं पढ़ते। जिस दिन ये बाबा साहब को पढ़ लेंगे, मेरी तरह ये भी क्वेश्चन करने लगेंगे। हमारे लोगों के पास तो इतना साधन संपन्न ही नहीं रहे कि जो स्कूल खोल रहे हैं और नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं बसपा कार्यालय शालीमार गार्डन। और शालीमार गार्डन में बीएसपी के पूर्व कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हुए हैं और इनके पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो मैं अब आपकी इनसे जो मुलाकात कराता हूं और खुले मंच पे मुलाकात करा रहा हूं आज इनसे। नमो बुद्धाय सर। सर, ये मैं पब्लिक की तरफ से आपके सामने आया हूँ और पब्लिक ये जानना चाह रही है कि बीएसपी कर क्या रही है इस समय। देखिए, पहले तो आप सब लोगों का पब्लिक की तरफ से आवाज़ उठाने पर बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बात पब्लिक तक पहुंचाने पर और भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात पार्टी क्या कर रही है, तो माननीय बहन जी के आदेश अनुसार आज पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गली मोहल्ले गांव में जा रहे हैं और बूथ कमेटी बना रहे हैं। केवल बूथ कमेटी से पब्लिक जो है समझ नहीं रही है। पब्लिक समझ रही है कि बीएसपी अपने ऑफिस में बैठी हुई है, बीएसपी के पदाधिकारी ऑफिस से नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसको आप पब्लिक को दिखाने के लिए बाहर कब निकलेंगे? नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मिशनरी है, ऑफिस में नहीं बैठते। जैसा कि आपको मालूम है कि हम दूसरे तीसरे दिन डेली ऑफिस पब्लिक में जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। आज भी हम जो अर्थला में जा रहे हैं और वहाँ पे हमारी मीटिंग है, तो हम वहाँ पे जाके पब्लिक को के बीच में जाते हैं। वहाँ हम कैडर देंगे, माननीय बहन जी के जो दिशा निर्देश हैं उन्हें बताएंगे। जो बूथों पर जाकर लोग बाग वोट बनवा रहे हैं, हमारे लोग वोट नहीं बनवा पाते, तो जाकर ये बात बताएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनाएं। रोड पे घूमने से क्या होगा? रोड पे घूमने से तो केवल दिखावा होगा। जो हमारा वोट है, जो हमारे गली मोहल्ले हैं, हमें उनमें जाके काम करना है और उसमें जाके हम लोग काम करते हैं। अभी जा रहे हैं हम अर्थला में, मीटिंग है हमारी, हम वहाँ जाएंगे। सर, अभी आप जा रहे हो एक जगह और आपकी जो पार्टी है पूरे देश में फैली हुई है। पूरे देश में ऐसा कार्य नहीं अभी हो पा रहा है, तभी ऐसी पब्लिक बोल रही है। अगर ऐसा होता तो पब्लिक बोलती नहीं। उसे आप कैसे देखना चाहते हो? नहीं, देखिए, एक्चुअली क्या है, जैसे मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और हम सब लोग अभी जा रहे हैं, इसी तरह सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कहीं नहीं दिख रहे, वो लोग कह रहे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते। जो दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने लोग उन्हें देखते नहीं, क्योंकि वो कभी अपने लोगों में बैठते नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो भी लोग हमारे साथ आएं और क्षेत्र में चलें, काम करें। सर, अपने लोगों से मतलब क्या? आप जो भी बहुजन समाज पार्टी को लाइक करता है, यानी कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, जो देश का 85% वोटर है, जिनकी वोट से सरकारें बनती हैं, जिनकी वोट को लेकर ठगकर सरकार बनाकर और उन्हीं पर अत्याचार करते हैं, लेकिन वो इस तरह की बात करते हैं, गुमराह हो जाते हैं, वोट नहीं बनवाते, वोट नहीं डालते, और डालते तो दूसरे लोगों को बहकावे में आकर बहुजन समाज पार्टी के विरोध में बात करते हैं और काम करते हैं। जब सरकार दूसरे की बन जाती है, वो अत्याचार करते हैं,
तब वो फिर जो है ना पिटते छिपते हैं, और फिर तब जो है ना दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं, और जिनके बहकावे में आते हैं वो उनकी बात नहीं सुनते, और बहुजन समाज पार्टी के लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अभी हम घूमते फिरते हैं, हम बात करते हैं लोगों से, तो मुस्लिम समाज कह रहा है कि हमारे पदाधिकारी जो है हमारे पास नहीं आ रहे, पाल समाज कह रहा है कि हमारे पदाधिकारी हमारे पास नहीं आ रहे, तो फिर आप लोग जा किसके पास रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? अभी जो है ना हमारी पार्टी ने अजीत पाल जी को विधायक का इलेक्शन लड़ाया, विधानसभा का इलेक्शन लड़ाया था साहिबाबाद विधानसभा में। हम सब लोग पाल समाज के उसमें गए, लेकिन धर्म के नशे में अंधे हैं दूसरे समाज के लोग, अभी नहीं समझ पा रहे। वो बीजेपी के चंगुल में फंसे हुए हैं, धर्म के नशे में हैं, और उनका कोई भला भी नहीं हो रहा। आज जो इस सबकी लड़ाई लड़ रहा है, वो जो बहुजन समाज पार्टी का जो जाटव वोट है, जो जाटव समाज है, वो लड़ रहा है लड़ाई, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है। ये जो ओबीसी जाति है, इन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा। ये कहीं भी बैठ जाओ इनमें, ये धर्म की बात करते हैं, ये बात करते हैं कि हमारा ये वो, और हमारा जाटो समाज है, बहुजन समाज पार्टी, वो बात करता है इस देश में शिक्षा की लड़ाई की, इस देश में स्वास्थ्य की लड़ाई की, इस देश में रोजगार की लड़ाई की। हम ये बात करते हैं। अभी हम जाते हैं जिस ऑफिस में, हमें दिखता है कि जिनकी जनसंख्या हमारे देश में केवल 2-3% है, वो सारी सीटों पर काबिज हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो जो है आप ही लोग हैं। नहीं, हम लोग नहीं है। मैंने अभी कहा कि हमने बाबा साहब को पढ़ लिया, तो आज हम क्वेश्चन करने लगे, हम सोचने लगे। जितने ओबीसी समाज हैं, ये बाबा साहब को नहीं पढ़ते। जिस दिन ये बाबा साहब को पढ़ लेंगे, मेरी तरह ये भी क्वेश्चन करने लगेंगे। तो क्या बहुजन समाज ने अपने स्कूल खोले? उन्होंने भी, ओबीसी वालों ने तो स्कूल खोले हैं, या जो है ब्राह्मणों ने स्कूल खोले अपने, वो अपनी शिक्षा दे रहे हैं अपने स्कूलों में। आपने अपने समाज के लिए स्कूल क्यों नहीं खोले? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, अभी हमारे समाज की जो है दयनीय स्थिति रही है। इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश की सेवा की है, लेकिन आज भी आज तुम गांव में चले जाओ, पूरे गांव में जाके देख लो, एक आदमी का इतना बड़ा अकेले का घेर होता है जितनी जगह में हमारी कम्युनिटी रहती है, हमारा जाटव समाज रहता है। तो हमारे पास हमारे लोगों के पास तो इतना साधन संपन्न ही नहीं रहे कि जो स्कूल खोल रहे हैं। और रही दूसरी बात ओबीसी की, तो ओबीसी ने भी कहाँ स्कूल खोले हैं? अरे छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब, ये इन्होंने, और जो हमारे सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन्होंने स्कूल खोले थे। सर, सावित्रीबाई जी जिस समय जो है उन्होंने स्कूल खोलने का मिशन चलाया था, उस समय उनके पास ना तो धन था और ना जमीन थी। उनके परिवार से उन्हें निकाल दिया गया था, बेघर कर दिया गया था। अगर आपको मिशन चलाना है, मिशन चलाने के लिए स्कूल अगर खोलने की आप लोग ठान रहे हैं, तो आपके समाज में बहुत से करोड़पति लोग बैठे हैं। आप उन करोड़पतियों से बोलोगे, वो पैसे देंगे? अगर समाज को उठाना है, क्या कुर्सी पे बैठने के लिए वो बने हुए हैं? उसके लिए क्या कहोगे आप? नहीं, ये बात तो आप जो मीडिया वाले उठाएं तो अच्छा होगा। सर, हम तो उठाते हैं, लेकिन आप उन्हें कब पकड़ के लिए हमारे पास लेके आओगे? हम तो बार बार कहते हैं कि हमें नाम दो, नंबर दो उनके, हम उनके घर से निकाल के लेके आएंगे। आप उनका नाम दो, नंबर दो। नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कितने सारे करोड़पति बैठे हैं, तो मुझसे तो ज्यादा आप जानते हैं। सर, करोड़पतियों की लाइन लगी है एससी समाज के अंदर, और वो अपना पैसा दबाए बैठे हैं। मीडिया वालों को भी 500 रुपए निकाल के देना नहीं चाहते, जबकि अपना खर्चा करते हैं। मैं तो इसमें किंतु परंतु नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं जिसके पास जो भी कैपेसिटी है, उसके अनुसार हमें, जो आपने बात कही है स्कूल की, हमें स्कूल खोलने चाहिए, और खुल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी एक जो है छोटा सा गांव है हाफिजपुर, उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल बनाया है। अभी हमारे सामने यहीं पे जो ना पसौंदा है, यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर स्कूल बनाया है। बहुत सारे ऐसी संस्था चल रही है। ऐसी बात सर, अंबेडकर स्कूल तो सरकार ने भी बनाए हैं, बहन जी ने बहुत सारे बना दिए, लेकिन हमारा समाज बहुजन स्कूल कब खोलेगा? नहीं, तो वो बहुजन स्कूल ही तो हैं। सर, वो बहुजन नहीं है, वो एक जो है बाबा साहब को टारगेट करके बना दिए। वो तो कहते हैं कि बाबा साहब के लिए काम किया है, एक बहुजन कह रहा है कि हमारे लिए काम कहाँ किया? नहीं, बहुजन समाज के लोगों को उसमें एडमिशन देने के लिए मना किया है। उसमें सरकार ने टीचर ही नहीं रखे, इसलिए तो आपके समाज को खत्म करने के लिए तो सरकारी स्कूलों से टीचर खत्म कर दिए सरकार ने। तो सरकार अपनी बनाओ, बहुजन समाज पार्टी को वोट दो, बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाओ, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ। माननीय बहन जी ने ही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बनाए थे,
और आप जो फिर का बनाओ फिर बनेंगे। सर पाल साहब, सेन साहब, ये बताइए आपने अपने समाज के लिए कितना कार्य किया? आप बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंबेडकर प्राइम चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों की आवाज़ बनकर के जनता को एक संदेश देने का काम किया है। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। जो हमने आज मुझे कम से कम 20 साल हो गए मैंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। जिन लोगों को कभी सम्मान नहीं मिला उन लोगों के सम्मान की बात बहुजन समाज पार्टी की नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने की। और 2005 से लेकर के 2007 में जो सरकार बनी वो इसी फार्मूले पे बनी कि बहुजन समाज इकट्ठा हुआ। छोटे छोटे समाज जिनको कोई पूछता नहीं था, केवल अपना गुलाम समझता था, उनको केवल इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बहन जी ने उन छोटे छोटे समाज के लोगों को इकट्ठा करके उनको अपने समाज में भेजा। समाज को जगाने का काम हुआ। जब हम लोग समाज में गए तो समाज में एक जागरूकता आई और उन्होंने बहन जी को इकट्ठा होकर के अपना पूरा समर्थन दिया और 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सर्व समाज की पार्टी बनी। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। सर्व समाज की पार्टी तो पहले से थी जब से बनी है, लेकिन आप लोग अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं? आप लोग पार्टी को वोट दिलाने के लिए अपने समाज में कितने जा रहे हैं? हम लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन जी ने उत्तर प्रदेश को 2 सेक्टरों में बांटा था, सेक्टर 1 सेक्टर 2। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सेक्टर 1 में दयाराम सैन जो कि हमारे सैन समाज के नेता हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने समाज का नेतृत्व किया और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों में उन्होंने समाज को जगाने का काम किया और ये बताने का काम किया कि बहुजन समाज पार्टी आपको लीडरशिप देना चाहती है। सर लीडरशिप तो ले ली, लीडरशिप ली है सेन समाज ने, लेकिन सेन समाज का जो समाज है वो सोया हुआ है। कारण उसका कि सेन समाज के लिए सेन के जो है जितने मंत्री बने उन्होंने काम नहीं किया। अगर वो काम किया होता तो सेन समाज बीएसपी से जुड़ रहा होता, लेकिन नहीं जुड़ रहा है। वो सारा समाज कांग्रेस से बीजेपी से पास जा रहा है। तो उसकी वजह क्या है और आप लोग उसको कब लेके आएंगे अपने समाज को साथ में? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल एक दयाराम सैन काम नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हर जिले में दयाराम सैन पैदा नहीं होंगे तब तक समाज का भला नहीं हो पाएगा। हम लोग पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, अपने समाज को संगठित कर रहे हैं, अपने समाज के सुख में दुख में उनकी परेशानी में हम लोग उनका सहयोग करते हैं। और हम लोगों ने जहाँ भी हमारे समाज पर कहीं भी अत्याचार हुआ, समाज के साथ कोई अन्याय हुआ, हम लोगों ने उनको न्याय दिलाने का काम किया। ऐसा नहीं है कि सैन समाज नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि सैन समाज को जोड़ा था जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, और समाज पूरा जुड़ा। जब जुड़ा जभी तो सरकार बनी थी। लेकिन उसमें जो है कहीं ना कहीं हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उनके जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठे हुए हैं, जो जिला स्तर पर या मंडल स्तर पर, इन लोगों की कुछ कमियां रही हैं, क्योंकि उनको जो है कहीं सम्मान नहीं मिल पाया। जब सम्मान नहीं मिला तो आदमी जुड़ा सम्मान के लिए, जब सम्मान नहीं मिला तो दूसरे लोगों की नज़र जो है वो हमारे समाज पर पड़ गई।
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने देखा भाई सैन समाज के लोग ये हमसे जुड़ सकते हैं, इनसे नाराज हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो स्वार्थवश लोग, क्योंकि ये पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, तो ये अपने स्वार्थ में आकर के और किसी दूसरे के साथ चले गए। ऐसा नहीं है कि वो हमारे नेताजी को अपना नेता नहीं मानते हैं, वो हमारे नेताजी को अपना नेता मानते हैं, लेकिन पार्टी को अपना नेता नहीं मानते हैं। सर एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सरस्वती विद्यालय खोले हैं बीजेपी ने, और वो विद्यालयों में पढ़ाई भी वो उसी तरीके से कराते हैं और उसी तरीके से उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, कैडर छोटे बच्चे से कैडर तैयार करते हैं। अगर आप लोगों ने बीएसपी के नाम से बहुजन समाज स्कूल खोले होते और उसमें बहुजन समाज को कैडर देके तैयार कर रहे होते, तो आपका एक अलग ही कैडर का जो नेतृत्व निकल का आता है वो अलग होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह रही उसकी? हमारे जो सैन समाज के नेता हैं दयाराम सैन जी, उनके नेतृत्व में नाईपुरा लोनी में सैन स्मारक विद्या मंदिर स्कूल खोला गया, जूनियर हाई स्कूल, जहां पर समाज के शिक्षक जो है शिक्षा दे रहे हैं और सर्व समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम हो रहा है। कहीं कहीं और कई जगह आगरा में है, इटावा में है, जो कर्पूरी ठाकुर के नाम से शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम नहीं किया है। अभी जो हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, क्योंकि ये गुलाम समाज रहा है, ये जो है गुलाम समाज रहा है, तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग अभी मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को कभी सेवादार बनाया गया, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, क्योंकि एक समाज के लोगों का मंदिर पर कब्जा था, लेकिन अब जो है उन लोगों का ध्यान राजनीति की तरफ चला गया है। हम लोग जो है, चाहे वो दलित हों, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, अभी हम लोग जो है मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये उसको सम्मान समझते हैं कि हमें आज मंदिर में घुसने का मौका मिला है, तो हम इस काम को लगे हुए हैं। लेकिन अभी जो हमारी नई पीढ़ियां हैं, जो युवा हैं, वो लोग शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। बाबा साहब के बताए हुए 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो, राज सत्ता के लिए संघर्ष करो, उस पर हमारे जो युवा पीढ़ी है वो काम कर रही है। और जो है ना, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग जागरूक हुए हैं और समाज को जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि जिस दल ने हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया है, हमारे महापुरुषों का सम्मान किया है, तो हम लोग जो है ये अब घर घर जा करके अपने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, तो 2024 अब जो है पास में है, कुल आपके पास 6-7 महीने बचे हैं। आप जितना भी प्रचार कर सकते हैं 2024 का 6-7 महीने में कर सकते हैं, तो 6-7 महीने में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? हम लोग जो है घर घर जाकर के अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं और 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जब तक इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी जैसा नेता नहीं बनेगा, इस दलित और अति पिछड़े समाज का भला नहीं होगा। क्योंकि जो दर्द दलित का, अति पिछड़ों का जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, वो और किसी दल के अंदर नहीं है। मैं अपने समाज से चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी जाग जाओगे, उतना जल्दी आप अपने सम्मान और स्वाभिमान को प्राप्त कर लेंगे। और सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए 2024 के चुनाव में पूरा तन मन धन से बहन जी का सहयोग करेंगे। आप जो है पूर्व कोऑर्डिनेटर रहे हैं और अन्य पदों पर भी रहे हैं, तो आपने जो परिवर्तन देखा है, क्या उस परिवर्तन को देखते हुए 2024 का जो परिवर्तन मिशन लेके आ रहा है
वो कितने आगे तक जा सकता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि 2024 में का जो इलेक्शन है, ये एक अलग तरह का इलेक्शन होगा, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं उससे देश की जनता संतुष्ट नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा कर, दंगे करा कर वो वोट लेते हैं, लेकिन पब्लिक को रोजगार भी चाहिए, अब शिक्षा भी चाहिए। तो इस विषय पे देश की जनता सरकार को जो है मतलब इसको चेंज करेगी और अच्छे सरकार लाएगी। माननीय बहन जी के नेतृत्व में इस बार जो है ना सरकार बनेगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा समाज, सेन सविता नंदवंशी समाज जाग चुका है, और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नेता काम नहीं कर सकता। इसलिए हमने नंदवंशी सविता महासभा उत्तर प्रदेश, सविता महासभा उत्तर प्रदेश, जननायक कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के नाम से संगठन तैयार किए हैं, और उसमें नंदवंशी सविता महासभा के प्रदेश अध्यक्ष शिवभजन सिंह कानपुर, शिषपाल सिंह पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी मैनपुरी, सविता महासभा प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग पूरे प्रदेश के अंदर अपने समाज को संगठित कर बहुजन समाज पार्टी में को सपोर्ट करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की रीतियां, नीतियां और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और 2024 में जो हमारे समाज का सम्मान करेगा, ये तो स्वाभाविक है कि समाज जो है उसी पार्टी, उसी दल को सपोर्ट करेगा। तो सर, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है, और इन पदाधिकारियों से जिन्होंने कई मंडलों में काम किया, कई मंडलों में ये प्रमुख रहे और ये महत्वपूर्ण पद पर रहे बसपा के, तो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से 2024 के चुनाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सभी अपना अपना मत रखें, जो भी आप सही समझें वो आप कार्य करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर।